ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक कहानियां। काव्या का फैसला। प्यारे बच्चों, मैंने बच्चों से कई बार पूछा है, कहानी किसको अच्छी नहीं लगती? कोई हाथ खड़ा नहीं करता। कहानी सबको अच्छी लगती है, बच्चों को भी, बड़ों को भी। मुझे भी अच्छी लगती है। मेरा नाम है रमेश बिजलानी। आप मुझे रमेश भैया बुला सकते हैं। मैं पिछले 14 वर्ष से श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा में रहता हूँ। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मेरी एक पुस्तक पर आधारित है। पुस्तक का नाम है काव्या का फैसला। यह पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने सन 2015 में प्रकाशित की थी। हाँ, तो कहानी का शीर्षक है काव्या का फैसला। काव्या लगभग 10 साल की लड़की है। क्या फैसला किया है उसने? उसने फैसला किया है कि अच्छा इंसान बनेगी। फैसला तो कर लिया। अब देखते हैं काव्या को अच्छे इंसान को जो करना चाहिए उसे करने के लिए कैसी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। काव्या की क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था आद्या। एक दिन आद्या बालों में एक बहुत सुंदर क्लिप लगाकर आई। क्लिप तितली की तरह दिखता था। काव्या को वह क्लिप बहुत अच्छा लगा और उसका बहुत मन कर रहा था कि उसके पास भी वैसा ही क्लिप हो। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो ऐसा हुआ कि आद्या और काव्या सबसे बाद में क्लास से बाहर निकले। आद्या के बाहर निकलते समय क्लिप उसके बालों से फिसलकर नीचे गिर गया। आद्या को उसका पता नहीं चला, लेकिन काव्या उसके पीछे चल रही थी, सो उसने देख लिया। काव्या ने क्लिप उठा लिया और आद्या को आवाज़ देने ही लगी थी, लेकिन इतने में उसका दिल बदल गया। काव्या ने अपनी चाल धीमी कर ली और चुपके से क्लिप अपने बस्ते में डाल दिया और फिर उसने ऐसा मुंह बना लिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। आद्या और काव्या एक ही बस में घर जाती थी। बस में काव्या को घबराहट महसूस होने लगी। उसको पता था कि घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि उसने आद्या का क्लिप चुरा लिया था। उसके बाद उसके मन में विचारों की एक लड़ी लग गई। मुझे आद्या को बता देना चाहिए कि उसका क्लिप गिर गया था और क्लिप उसे दे देना चाहिए, पर क्लिप मुझे इतना पसंद है। मैंने आद्या का क्लिप चुराया है। चोरी करना पाप है। मैंने क्लिप चुराया नहीं है, उसने क्लिप गिरा दिया था। क्लिप गिर भी गया था तो मैं उसे बता तो सकती थी। मैं क्यों बताऊं? मेरी ड्यूटी लगती है क्या? उसको मैंने बताया नहीं तो कम से कम क्लिप जहां गिरा था वहां छोड़ तो सकती थी। यदि मैं क्लिप वहीं छोड़ देती तो उसे कोई और उठा लेता। अगर आद्या का क्लिप खोना ही था तो किसी और को क्यों मिले? इससे अच्छा मैं ही क्यों न ले लूं? आद्या इतनी लापरवाह है। उसे अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक क्लिप गुम होगा तो उसको आगे के लिए सबक मिलेगा। आद्या क्लिप वापस पाकर कितनी खुश होगी। मैं उसको खुश कर देती हूँ। पर क्लिप इतना सुंदर है, मुझे तो एक क्लिप चाहिए। अगर मैं उसको क्लिप अब वापस करूँगी तो वह सोचेगी मैं चोर हूँ। पूछेगी क्लिप जब मुझे मिला उसी समय क्यों नहीं वापस किया? अब बात समझ में आ गई। भगवान को पता लग गया था कि मुझे क्लिप कितना अच्छा लग रहा था। इसीलिए उन्होंने उसका क्लिप गिराया और मुझे दिखाया। जो चीज़ भगवान ने मुझे खुद दी है उसे मैं वापस क्यों करूं? थोड़ी देर में आद्या बस से उतर गई। कुछ आगे चलकर काव्या भी उतर गई। घर पहुंचने के बाद काव्या कुछ चुप चुप थी। माँ ने उससे पूछा, इतनी चुप क्यों हो? काव्या बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं ठीक तो हूँ। उसके बाद काव्या चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ले आई। उसने इधर उधर की बातें करने का भी विशेष प्रयत्न किया ताकि उससे कोई और प्रश्न न पूछे। अगले दिन आद्या ने टीचर से कहा,
कल मेरा एक बालों का क्लिप स्कूल में गुम हो गया। टीचर ने क्लास से पूछा, कल आद्या का क्लिप स्कूल में खो गया, किसी ने उसको देखा है क्या? सारे चुप बैठे रहे। काव्या भी चुप बैठी रही, परंतु उसके मन में बेचैनी होने लगी। टीचर ने कहा, हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो और उसे उठा भी लिया हो, क्योंकि आपको मालूम नहीं था कि क्लिप किसका है। अब आपको पता चल गया है कि किसका था, तो आद्या को वापस दे दीजिए। सारे चुप बैठे रहे। काव्या भी चुप बैठी रही, परंतु उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई। टीचर ने कहा, सॉरी बेटा, तुम्हारा क्लिप किसी ने नहीं देखा, आगे से अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करो। काव्या की सांस में सांस आई। उसने सोचा, मैंने भी यही सोचा था कि आद्या को अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टीचर ने भी वही बात कही है। अब इस मामले के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु काव्या अधिक समय तक खुश नहीं रह पाई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बेचैनी खत्म क्यों नहीं हो रही थी। क्लिप बस्ते में ही पड़ा रहा और काव्या के घर पहुंच गया। घर में आज काव्या बाहर से तो ठीक थी, परंतु अंदर से बहुत बेचैन थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जब एक बार मामला बंद हो चुका है तो फिर बार बार क्यों उठता है। उसे अंदर कहीं से एक आवाज़ आ रही थी कि मामला सचमुच बंद तभी होगा जब वह सच बोलेगी और क्लिप आद्या को दे देगी। उसे याद आया कि उसने फैसला किया था कि अच्छा इंसान बनेगी। अच्छा इंसान चोरी नहीं करता। अच्छा इंसान यदि कोई गलती करता है तो उसे मान लेता है। अब मामला बंद हो गया। उसे पता चल गया कि क्या करना है। क्लिप बस्ते में एक बार फिर स्कूल चला गया। स्कूल में काव्या पूरा समय सोचती रही कि उसने जो करने का फैसला किया है वह कब करे और कैसे करे। यदि वह टीचर के पास जाकर सच बताती है तो टीचर शायद फिर भी उसे चोरी करने की सज़ा दे। यदि वह पूरी क्लास के सामने सच बोलती है तो पूरी क्लास उसे चोर मानेगी। उसने फैसला किया कि वह क्लिप आद्या को चुपचाप ऐसे समय देगी जब कोई भी और देख न रहा हो। परंतु ऐसा कोई अवसर आ ही नहीं रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। स्कूल में काव्या किसी भी बात को ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसे याद आया कि उसने अच्छा इंसान बनने का फैसला किया था। उसने सोचा, चाहे सज़ा मिलने का डर हो, फिर भी अच्छा इंसान हमेशा ठीक काम करता है। चाहे कुछ हो जाए, अच्छा इंसान हमेशा ठीक काम करता है। मेरे लिए केवल एक ही चीज़ ठीक है और वह है सच बोलना और क्लिप वापस कर देना। अब यह मामला सचमुच बंद हो गया है। काव्या को लगा कि इस बात को लेकर उसने जितना दुख सहन किया है उतना ही बहुत है। इससे अधिक दुख वह नहीं सह सकती। इसलिए वह 1 मिनट की भी देर किए बिना खड़ी हो गई और टीचर को जल्दी जल्दी एक सांस में बोली, मैडम, मैंने उस दिन एक भारी गलती की। मैंने आद्या का क्लिप गिरते हुए देखा था। मैंने उसे उठाकर रख लिया। वह गलत काम मैंने किया। मैंने इतने दिन तक क्लिप को अपने पास रखा, वह गलत काम भी मैंने किया। जब आपने क्लास से पूछा तब भी मैं चुप बैठी रही। वह तो बहुत बड़ी गलती थी। मैंने जब से क्लिप उठाया है तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। अब मैं सच बोल रही हूँ। मैं क्लिप आद्या को देना चाहती हूँ। मैंने जो भी गलतियाँ की हैं उन सब के लिए आप मुझे जो चाहें सज़ा दीजिए। अब काव्या रो रही थी और रोते रोते उसने बस्ते में हाथ डालकर क्लिप निकाला। क्लिप निकालकर वह आद्या की ओर मुड़ी। कुछ क्षणों के लिए जो बहुत लंबे लगने लगे, क्लास में घोर सन्नाटा छा गया। टीचर ने प्यार से काव्या पर हाथ रखकर कहा, साफ नज़र आ रहा है कि तुमने जो गलतियां की हैं उनके कारण तुमने कितना दुख सहा है। वही तुम्हारी सज़ा है। मैं तुम्हें और कोई सज़ा नहीं दूंगी। अब सच बताने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? काव्या ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर से एक भारी बोझ उतर गया। टीचर ने कहा, वही सच बोलने के लिए तुम्हारा इनाम है। मैं तुम्हें उसके लिए कोई और इनाम भी नहीं दूंगी। टीचर ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। जब काव्या आद्या की ओर मुड़ी, आद्या ने क्लिप लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। आद्या बोली, तुम्हें क्लिप इतना अच्छा लगता है तो रख लो। क्या मैं सहेली को एक छोटा सा क्लिप भी नहीं दे सकती?
मुझे चाहिए होगा तो मैं जाकर दूसरा ले लूँगी। पूरी क्लास में चैन की एक लहर दौड़ गई। क्लास का वातावरण आनंद से भर गया। सारे बच्चे खुशी की तालियां बजाने लगे। बच्चों, कैसी लगी आपको काव्या की कहानी? वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने? महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत। जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि माणिक लगे किंकिनी ललाम लगाम ललित त्रिलोकी सुर नर मुनि ठगे। प्रभु मन सही लयली न मनु चलत बाजी छवि पाव भूषित उड़गन तड़ित धनु जनु बर बरहि न जा जेहि बरबाजी रामु असवारा तेहि सार दऊ न बरनै पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे।
हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर खाने, आठई नयन जानी पछिताने। सुरसेन पौर बहुत उछाहू, विधिते डेवढ़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्रापु परम हित माना। देव सकल सुरपति सिहाही, आजु पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर खूबी सेखी। मधु
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन किया। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये मनाली में सोलांग घाटी को लाहौल और स्पीति में सिसु से जोड़ेगा। ये समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है और रोहतांग ला के पश्चिम में एक पर्वत के माध्यम से होकर जाती है। अटल सुरंग के माध्यम से यात्रा केवल 15 मिनट की रह जाएगी। ये सुरंग सोलांग घाटी और सिसु के बीच यात्रा के समय को 4 घंटे कम कर देगी। उद्घाटन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने 6 महीने की अवधि के दौरान व्यक्तिगत और MSME उधारकर्ताओं को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज माफ करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय विज्ञान के समृद्ध इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय मूल के शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 का टीका बनाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन उत्पादकों द्वारा किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला। श्री मोदी ने सुपर कंप्यूटर और साइबर भौतिक प्रणालियों पर भारत के प्रमुख मिशनों का भी उल्लेख किया। 3000 से अधिक शोधकर्ता और विद्वान वैभव 2020 सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रथम महिला को शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति मैरीलैंड के बेथेस्टा में अमेरिकी सेना के वॉल्टर रीड अस्पताल में कोविड-19 का इलाज ले रहे हैं। कर्नाटक ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। राज्य शिक्षा विभाग स्कूलों में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण के लिए स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के साथ परामर्श करने जा रहा है। भारत में कोविड-19 से अब तक 54,27,706 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 75,628 लोग ठीक हुए। रिकवरी दर बढ़कर अब 83.80% हो गई है। पूरे देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 11,32,675 परीक्षण किए गए। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कोविड-19 मामलों में बड़े उछाल के बाद लॉकडाउन को फिर से लागू कर दिया गया है और अर्मेनिया ने कहा है कि वो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर अजरबैजान के साथ लगभग 1 सप्ताह के संघर्ष विराम के लिए तैयार है। धर्म की व्याख्या कुछ शब्दों में करना असंभव है। धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर ना जाने कितने ही ग्रंथों में, शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वाणि धर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्थात हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब पापों को समाप्त करके तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा। धर्म की परिभाषा समय अनुसार, देश के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, किंतु जो व्यक्ति धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिताः। धर्म गुरुओं का ऐसा मानना है कि सुखपूर्वक जीवन जीते हुए, अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना ही धर्म है। गृहस्थी का धर्म है कि परिवार के पालन पोषण, सुरक्षा की व्यवस्था करे। माता पिता का धर्म है अपनी संतान को सही मार्ग पर चलाने का धर्म करे। गुरु का धर्म है शिष्यों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करे। सिपाही का धर्म है देश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करे। विद्यार्थी का धर्म है अपने शिक्षा काल में गुरुजनों के द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करे। साधु संतों का धर्म है हरि भक्ति में लीन रहे तथा समय समय पर जनता को धर्म ज्ञान देते रहें, धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। कर्मचारी का धर्म है वह जिस संस्थान में कार्य करता है पूर्ण निष्ठा से करे। पुत्र का धर्म है माता पिता की आज्ञा में चले, उनकी सेवा में सदैव तल्लीन रहे। राजा का धर्म है अपनी सारी प्रजा को एक दृष्टि से देखे, सारी प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करे। ब्राह्मण का धर्म है वह जन कल्याण के कार्यों में सदैव अग्रसर रहे, जनता को धार्मिक कार्य करने के लिए प्रेरित करे। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से आज भी याद किया जाता है, क्योंकि उनका धर्म था केवल सत्य बोलना। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, किंतु धर्म का त्याग नहीं किया।
मीराबाई ने श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया, सारी दुनिया को त्याग कर भगवान की भक्ति को ही अपना धर्म मान लिया। राणा के द्वारा विष पिलाने पर भी मीरा के प्राणों का अंत नहीं हो पाया। जो भी व्यक्ति अपने धर्म पर सदैव अडिग रहता है, सारी सृष्टि, सारी दैवीय शक्तियां उस व्यक्ति की रक्षा करती हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। यदि किसी असहाय व्यक्ति की तन मन या धन से किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी अशिक्षित बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं तो ये धर्म है। समाज तथा देश के कल्याण में किसी भी प्रकार से हम योगदान दे सकते हैं तो ये धर्म है। किसी भूखे प्यासे के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी रोगी को रोग मुक्त कर सकते हैं तो ये धर्म है। या यूं कहें, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया निस्वार्थ कर्म ही धर्म है। हम कर्म करने का प्रयास करें तो वही सच्चा मानव धर्म है। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। लीजिए सुनिए सामयिक वार्ता। आज की सामयिक वार्ता का विषय है भारत श्रीलंका संबंध प्रगति की ओर। आलेख कौशिक राय का है। अनुवादक और वाचक हैं हर्षवर्धन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसके दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पड़ोसी देश सदियों से मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों से जुड़े हुए हैं। दोनों नेताओं ने क्रमशः नवंबर 2019 और फरवरी 2020 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की सफल भारतीय राजकीय यात्राओं को याद किया। इन यात्राओं ने द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य हेतु स्पष्ट राजनीतिक दिशा और दृष्टि प्रदान की। प्रधानमंत्री राजपक्षे ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मजबूत नेतृत्व की सराहना की, जो इस क्षेत्र के देशों को परस्पर सहयोग और सहायता के दृष्टिकोण पर आधारित है। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि वर्तमान स्थिति ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान करने का एक नया अवसर उपलब्ध कराया है। भारत के प्रधानमंत्री ने महामारी के कारण स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए श्रीलंका को हर संभव सहयोग के लिए नई दिल्ली की सतत प्रतिबद्धता की पुष्टि की। द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए दोनों नेता आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने, जिसमें खुफिया जानकारी और सूचना साझाकरण, डी रेडिकलाइजेशन और क्षमता निर्माण भी शामिल हैं, के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। उन्होंने श्रीलंका द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अनुसार रचनात्मक और कौशल विकास साझेदारी को बनाए रखने के लिए सहमति व्यक्त की और 2020 से 2025 तक की अवधि में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं अर्थात HICDP के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन के द्वारा द्वीपीय व्यापक सुझाव को और वृहद आधार देने पर भी एकमत हुए। दोनों पक्ष बागान क्षेत्रों में 10,000 आवास इकाइयों के निर्माण में तेजी से काम करने के लिए मिलकर काम करेंगे, जिसकी घोषणा मई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान की गई थी। दोनों पक्ष व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों की पृष्ठभूमि में आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण को गहन बनाने पर सहमत हुए। नई दिल्ली और कोलंबो ने द्विपक्षीय समझौतों और समझौता ज्ञापनों के अनुसार बंदरगाहों और ऊर्जा के क्षेत्रों सहित बुनियादी ढांचे और संपर्क मार्ग परियोजनाओं के समय पूर्व क्रियान्वयन की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की और दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास सहयोग साझेदारी के लिए मजबूत प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई। दोनों पक्षों ने भारत से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था के तहत सौर परियोजनाओं पर विशेष जोर देने के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और अधिक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी और श्री राजपक्षे ने सांस्कृतिक संपर्क और साझा विरासत जैसे बौद्ध धर्म, आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में जनमानस के बीच संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया। भारत श्रीलंका के बौद्ध तीर्थयात्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल को कुशीनगर के पवित्र शहर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के उद्घाटन स्थल की यात्रा की सुविधा देगा, जिसे हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उच्चीकृत किया गया है, जिससे बौद्ध धर्म में इसके महत्व को प्रसिद्धि मिल सके।
दोनों प्रधानमंत्रियों ने कोविड-19 द्वारा उत्पन्न संकट को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच यात्राओं को फिर से शुरू करने के लिए दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने और एक एयर बबल की जल्द स्थापना करके पर्यटन को सुगम बनाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्ष वर्तमान रूपरेखाओं और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों सहित साझा लक्ष्यों के अनुरूप नियमित परामर्श और द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से मछुआरों से संबंधित मुद्दों का समाधान खोजने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। श्री राजपक्षे ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दोनों देशों के बीच बौद्ध धर्म से जुड़े संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अनुदान सहायता का भारत द्वारा घोषणा का स्वागत किया। ये अनुदान बौद्ध धर्म के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच जनमानस संबंधों को और अधिक घनिष्ठ बनाने में सहायक सिद्ध होगा, जिसमें बौद्ध मठों का निर्माण अथवा नवीनीकरण, क्षमता विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पुरातात्विक सहयोग, महात्मा बुद्ध के अवशेषों का पारस्परिक आदान प्रदान, बौद्ध भिक्षुकों और विद्वानों के बीच संपर्क को मजबूत करना सम्मिलित है। भारतीय प्रधानमंत्री ने श्रीलंका से तमिल लोगों के लिए समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिए तमिल लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का आह्वान किया, जिसमें श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन के क्रियान्वयन के साथ सुलह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना भी सम्मिलित था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे ने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीलंका अपनी जनता के जनादेश और संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के साथ ही सभी जातीय समूहों की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करेगा। दोनों नेताओं ने पारस्परिक सहयोग के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आगे बढ़ने पर सहमति प्रदान की, जिसमें सार्क, बिम्स्टेक, IORA और संयुक्त राष्ट्र जैसे विभिन्न मंच सम्मिलित हैं। वे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर भी एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।